राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की जो ये वीडियो है, ये वाईटी की जो कंट्रोवर्सी है जो चल रही है, उससे बिल्कुल अलग हटके है। और सही सच बताऊं तो आज की ये वीडियो बनाते हुए, खबर सुनाते हुए मुझे मेरा दिल अंदर से बहुत ज़्यादा रो रहा है। ये एक ऐसी खबर है जो हमारे देश के हर पुरुष को बड़े ध्यान से देखनी और सुननी चाहिए। और पुरुष ही क्यों, मैं तो कहूंगी कि हर महिला को भी ये खबर बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि ये खबर बहुत दुखद है। ये एक ऐसी खबर है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। ये एक ऐसी खबर है जिसने देश की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही ये एक ऐसी खबर है जिसने देश की न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक खुदकुशी जो बहुत से लोगों को न्यायिक व्यवस्था में ऊंचे पद पर बैठे लोगों को सवालों के घेरे में लाके खड़े करती है। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि अब जो मैं मैं खबर पैसे कमा रहा सुनाने हूँ जा उसी रही से मैं हूँ वो अपने है दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरे मरे मात्र हुए शरीर के 34 साल आसपास के मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। बिहार निवासी अतुल सुभाष की, जो मात्र 34 साल का था और बिहार से बेंगलुरु शिफ्ट हुआ था अपनी जॉब के सिलसिले में। वो एक एआई इंजीनियर था। ये जो खबर है, ये न्यायिक व्यवस्था और सबको इसलिए सवालों के घेरे में लाके खड़ी कर रही है क्योंकि इसमें जो पुरुष है वो, पता होता क्या है, ये जो खुदकुशी है ये हमारी व्यवस्था को, न्यायिक व्यवस्था को सवालों के घेरे में इसने ला दिया है, क्योंकि ये वही न्यायिक व्यवस्था है जिसका ये वही न्यायिक व्यवस्था है जिसका गलत इस्तेमाल करके जब रिश्ते खराब हो जाते हैं तो अक्सर जो पत्नियां हैं अपने पति और ससुराल वालों को प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, अपना हथियार बनाती हैं। क्योंकि हमारे देश में क्या है, महिला आयोग तो बहुत है, महिलाओं को आवाज उठाने के लिए बहुत से महिला आयोग, बहुत संस्थाएं हैं, लेकिन पुरुषों के आवाज उठाने के लिए कोई भी नहीं है। तो मैं जिस बच्चे की बात कर रही हूं, अतुल सुभाष की, इस बच्चे ने खुदकुशी से पहले 23 पन्नों का, कोई छोटा मोटा नहीं, 23 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसके हर एक पन्ने पर उसने लिखा है जस्टिस इज ड्यू, यानी कि न्याय अभी बाकी है। और आप ये सोचो, उसने जो ये सुसाइड किया वो कितना ज्यादा प्रताड़ित हुआ होगा, कितना वो अंदर से टूट चुका होगा, जिसके कारण उसने अंत में अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोची। वो हर जगह से हार चुका होगा, इसीलिए उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोची। और यही नहीं, उसने एक वीडियो भी बनाया है पूरे 1.5 घंटे का, जिसमें उसने बहुत सी बातें बोली हैं, अपनी अंतिम इच्छा भी बताई है। मुझे नहीं लगता कि उसने 1.5 घंटे में वो सारी चीजें, वो सब कुछ बताया होगा, अपना पूरा दर्द बयां किया होगा, क्योंकि 1.5 घंटे में अपनी दास्तां बताने वाला इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाता। यानी कि उसकी जो दर्द था वो 1.5 घंटे में बयां होने वाला नहीं था, वो दर्द बहुत ही गहरा था।
उसने उस वीडियो में बोला है, सबसे पहले तो उसने अपने जो ब्रदर और पेरेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म किया है, उनको आगाह किया है, एडवाइस दी है कि मेरे इन लॉज और मेरी वाइफ कभी भी फ़ोन करें या कुछ भी बात हो तो कैमरा और स्पीकर रिकॉर्डिंग ऑन करके करना, ताकि कोई भी बात हो तो एविडेंस आपके पास भी हो, क्योंकि आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स कि वो लोग कितने शातिर रहे होंगे। और सुनने में तो ये भी आया है कि उसकी वाइफ जो है 2 लाख पर मंथ उसने लेती थी या मांगती थी, जो भी है, और वो उसको ब्लैकमेलिंग करके डिमांड पे डिमांड बढ़ाए जा रहे थे। ये भी सुनने में आया है। उसकी जो अंतिम इच्छा है वो ये है कि उसकी जो बॉडी है उसका तब तक अंतिम संस्कार ना किया जाए जब तक कि उसको जस्टिस नहीं मिल जाता, जिसकी उम्मीद कम ही है, क्योंकि हमारे देश में हर जगह औरतों के पक्ष में ही फैसले होते हैं, आदमियों के पक्ष में कम होते हैं। और फिर वो बेचारा तो अभी इस दुनिया में है भी नहीं अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए। तो पहली बात तो उसने बोला है कि मेरा अंतिम संस्कार तब तक ना किया जाए जब तक कि मुझे न्याय नहीं मिल जाता। और उसने आशा जताई है कि मेरे इतने प्रूफ देने के बाद भी, मतलब मेरे इतने प्रूफ काफ़ी हैं मुझे इंसाफ दिलाने के लिए, और इन केस अगर इतने प्रूफ देने के बाद भी मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गंदे नाले में फेंक दिया जाए। ये एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जो हर किसी की आंखों में आंसू ले आएगी और हर किसी को सोचने पे मजबूर कर देगी। काफी सोच समझ के जवाब देती थी, है ना। तो मैं चूंकि काफी बातें करने वाला बंदा हूँ, तो मैं हमेशा सोचता था कि साथ ही उसने चंद लोगों के नाम भी लिए हैं, जिसमें एक मिस्टर माधव हैं, कोई लड़की कम बोल रही है, कोर्ट से रिलेटेड पर्सन है ये लोग, कोर्ट से कनेक्टेड, और जज का भी इसमें जिक्र किया है और कहा, रिक्वेस्ट करी है कि उनके अगेंस्ट भी चार्जशीट लगाई जाए, उनके अगेंस्ट भी करप्शन की चार्जशीट लगाई जाए। और इवन उसने दावे के साथ कहा है कि इनके पास भी करप्शन का बहुत सा पैसा मिलेगा। 2 दिन के लिए मेरे माँ बाप का घर जो बिहार में, अंतिम इच्छा में उसकी एक डिमांड ये भी, एक इच्छा ये भी है कि उसके अंतिम संस्कार में उसकी वाइफ और इन लॉज बिल्कुल भी शामिल ना हो, इवन वो उसकी बॉडी को टच भी ना करें। और उसका जो बच्चे हैं वो उसके पेरेंट्स को सौंप दिए जाएं, क्योंकि उसे अपनी वाइफ पर और इन लॉज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी 2 दिन वहां पर मिले घर पर कि इस और 2 दिन जब पुरुष के लिए, इस पुरुष के लिए इंसाफ के लिए कौन लड़ेगा? दहेज क्या कोई है जो इसको इंसाफ दिलाएगा या उसके लिए आवाज उठाएगा? क्योंकि भारत में ना पुरुषों के लिए के इंसाफ के लिए आवाज कोई उठाना भी नहीं चाहता, उठाना ही नहीं चाहता। हर कोई स्त्री के लिए आवाज उठाता है, यहाँ पे पुरुष के इंसाफ के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। और दूसरा, फैमिली मैटर में या पारिवारिक विवाद में पुरुषों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, कोई भी हमदर्दी नहीं है। वहां पर भी इनके कारनामे थे। और सेम हाल मैंने वाईटी पे देखा है। अभी करंटली 2 केस मैं देख रही हूँ वाईटी पे। बस छोड़ देना और हंसना उसके बाद वापस आए। मैं जो हस्बैंड कर सकता एक है स्नैपी गर्ल सपना चौधरी और उसके इन लॉज का, इनको ऑफिस पहुंचाने जाता था 13 किलोमीटर, और एक है जगत दीदी काफी ट्रैफिक होता है, फिर वहां से अपने नेहा आशीष तिवारी का, इनके ऑफिस जाता था लेने के लिए, और फिर वहां से वापस आता। तो डेली तकरीबन 50 किलोमीटर साइकिल चलाता। जिनके पक्ष में बहुत से लोग बोल रहे हैं, बहुत से क्या सभी बोल रहे थे। अब तो लोगों की थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हुआ है जब असलियत पता लगी है, लेकिन उनके लिए भी यही बातें बोली जा रही थी। यहाँ पर भी वुमेन कार्ड और ये सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा था। तो मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी रिएक्शन चैनल्स या जो भी
इन चीज़ों पे, ऐसी चीज़ों पे उसके बात बाद करते हैं, उन्होंने उनसे एक ही घंटों रिक्वेस्ट है नौकरी जाने के बाद कि मेरे से आप बात लोग करना शुरू इन किया। चीज़ों पे अपने रिएक्शंस उसके ना बाद दीजिए में जब तक कि ये आपको चीज़ें सारी समझानी चीज़ों शुरू का की। उसके सही बाद तरीके से पता ना लग जाए। और इनके मैं दोस्तों का जो सब रिक्वेस्ट था करूंगी कि काफ़ी वाईटी पर ये सारी चीज़ें कोरियन बंद भी ड्रामा होनी था, चाहिए। कोरियन रोमांटिक ड्रामा। उनका एक्सपेक्टेशन था कि मैं जो है ना कोरियन आदमी जैसा हो जाऊँ, लेकिन मैं इंडियन आदमी हूँ और मैं ऐसे ही ठीक हूँ। थैंक तो यू। यहाँ पर मेरे जो कोरियन सवाल हैं सिर्फ यही है कि काम उस धाम नहीं करना चाहिए उनको, पुरुष के लिए, अतुल के इसीलिए लिए, ये मूवी कि इंसाफ को इंसाफ दिलाने के लिए कौन आगे आएगा? क्या ऐसा कोई पुरुष आयोग है हाँ, अगर जो किसी को ऐसा लग रहा हो कि हम अपनी पत्नियों से यहाँ पे शहरों में पुरुषों को न्याय प्रताड़ित करते हैं दिलाता और हो, काम कराते हैं, उनको मैं ये बताना या चाहूँगा ऐसा कि कोई कानून हमारे है पास यहाँ काम करने के लिए जिसमें पुरुषों हाउस के हेल्प लिए के और अधिकारों के लिए मार्केटिंग भी काम कुछ करने के बात लिए लिखी बहुत गई होता हो, है ना? या सिर्फ ये सारी जॉब की सारी मार्केट के चीजें लिए बर्तन धोने से लेके झाड़ू पोछा लगाना, औरतों बेडशीट के चेंज बारे में करना, ही हो, कपड़े धोना, या औरतों बाथरूम के को साफ अधिकार के करना, बारे में ये हो? सारा काम करती है। आप लोग जबकि सोच रहे खैर होंगे खाना कि बनाती मैं है एक स्वादिष्ट से, महिला सिर्फ होकर इतना के ये काम करती बात है क्यों कि कर डॉक्टर रही ने हूँ। आपको हेल्दी खाने को बोला है, वो खाना है। डॉक्टर ने आपको थोड़ा एक्चुअली फ्रूट ऐसे बात क्या बनाना है है ना कि क्योंकि मैं भी वो जो नली मतलब होती है बच्चे की, एक बच्चे को जिसे शुरू से न्यूट्रिशन यही मिलता है माँ सुनती से, आई उस हूँ नली से खून कम जा रहा था, ये रिपोर्ट में आया था और डॉक्टर ने बोला था आपको कि किसी वो चीज़ बहुत की दवा नहीं लेनी भाग्यशाली होते चाहिए, हैं जिनके घर में उसी से वो ठीक लड़कियां होगा। होती हैं, वो बहुत भाग्यशाली तो होते हैं हम जिनके घर में मेरी लड़कियां माँ भी होती संभल में हैं। आ गई थी ख्याल रखने के लिए। सालों बाद भी हमारे घर में और कोई एक तरफ बच्चा कहते होने हैं वाला कि था, सब तो मेरे बराबर पापा हैं, घर सब में थे बराबर। बच्चे लेकिन तो कोई मुझे नहीं, समझ में तो नहीं मेरी आता मम्मी को भेजा कि जाकर कि ख्याल रखो। जिनके घर में लड़के होते हैं तो क्या मेरी वो मम्मी अभागे होते सब हैं? कुछ और काम जो होता है, पूजा होती है ना? अ, वो सब होने लगा। उनकी माँ का ये कुछ चीजें हैं जो ऐसा मेरे है को कि मतलब कोई थोड़ी काम नहीं बहुत, करना, थोड़ी ठीक है? क्या, बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए मैं मेरी चुभती मम्मी के हैं, साथ पिंच जाना है, होती तैयारी हैं। करके नहीं जाना, हेल्दी खाना नहीं खाना। सोशल मीडिया पर ये मुद्दा इस वक्त जोरों शोरों से फिर कहते हैं बेटियां माँ बाप को पालती हैं, बेटे अंत में बेटियां ही माँ बाप का करती हैं, बेटे काम नहीं आते। तो मैं कहना चाहूंगी बहुएं, और फिर कहते हैं बहुएं बेटों को बिगाड़ देती हैं, तो वो बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आप कहते हो कि स्त्री और पुरुष को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, दोनों बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर हैं तो फिर सिर्फ जो कानून है वो सिर्फ महिलाओं को लेके क्यों बनाए हैं? सिर्फ महिला आयोग क्यों है, पुरुष आयोग क्यों नहीं है? अब कौन उस अतुल सुभाष जैसे पुरुषों के लिए कैंडल मार्च निकालेगा, इंसाफ की गुहार लगाएगा? तो ये कुछ सवाल हैं जो आप हमारी कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में, कटघरे में खड़ा करते हैं। और मैं भी ये चाहूंगी कि जो उसकी अंतिम इच्छाएं हैं, इंसाफ मिले ना मिले, कब मिले ना मिले, वो तो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि जिन जिन का नाम उसने उसमें लिया है, जिन भी कानून व्यवस्था से जुड़े लोगों का नाम उसने लिया है, उन पे करप्शन का जो उसने केस मतलब बोला है, करप्शन का एलिगेशन लगाया है, उसके अगेंस्ट जरूर उन लोगों की मतलब कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पे। शायद इतने से ही उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। और वाईटी पे तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज आप लोग बख्श दो, आप लोग इन सब चीजों का फैसला मत सुनाओ, कौन सही कौन गलत। और आगे क्या बोलूं, बस यही था। बच्चे को देख करके बहुत, जैसी खबर सुनी बहुत दुख हुआ। कि कोई इंसान दूसरे इंसान को इस हद तक परेशान कर सकता है कि उसे मौत को गले लगाना पड़े। आप जो भी मेरी इन बातों से सहमत हैं, या आप जो भी अतुल सुभाष को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगी कमेंट में आप लोग जस्टिस फॉर अतुल जरूर लिखें। अंत में राधे राधे।